क्या हो अगर बैटमैन और डेयरडेविल की फाइट हो जाए। एक तरफ गौथम का बैटमैन और दूसरी तरफ हेल्स किचन का डेयरडेविल। दोनों ही रात के अंधेरे में काम करते हैं, दोनों क्रिमिनल्स के दिल में डर पैदा करते हैं, दोनों मार्शल आर्ट्स के मास्टर हैं और दोनों के पास कोई सुपर स्ट्रेंथ या लेजर आइज जैसी पावर्स नहीं है। लेकिन फैंस फिर भी सालों से एक सवाल पूछते आ रहे हैं, डेयरडेविल वर्सेस बैटमैन, जीतेगा कौन। आज हम दोनों कैरेक्टर्स को हर कैटेगरी में कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि अगर इनकी फाइट सच में हो जाए तो जीतेगा कौन। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोनों की ओरिजिन स्टोरी क्या है। बैटमैन का असली नाम ब्रूस वेन है। अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद उसने पूरी दुनिया ट्रैवल करी, मार्शल आर्ट सीखी, डिटेक्टिव स्किल्स डेवलप करी और खुद को एक परफेक्ट क्राइम फाइटर बना लिया। दूसरी तरफ मैट मर्डॉक, बचपन में एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन उस एक्सीडेंट के केमिकल्स ने उसके बाकी सेंसेस को इंसानों से कई गुना ज्यादा पावरफुल बना दिया। उसके बाद उसने स्टिक नाम के मास्टर से ट्रेनिंग ली और बन गया डेयरडेविल। अब एक्सपीरियंस की बात करें तो बैटमैन और डेयरडेविल दोनों ही सालों से क्राइम से फाइट करते आ रहे हैं। डेयरडेविल ने हेल्स किचन की गलियों में काउंटलेस क्रिमिनल्स, गैंग्स और हाईली ट्रेंड असैसिन्स का सामना किया है। उसने किंग पिन, बुल्सआई, इलेक्ट्रा और द हैंड जैसे डेंजरस एनिमीज के अगेंस्ट भी बैटल्स लड़ी हैं। और क्योंकि मैट अपने सेंसेस पर हाईली डिपेंड करता है, उसकी हर फाइट उसके लिए नॉर्मल इंसान से कहीं गुना ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। दूसरी तरफ बैटमैन का एक्सपीरियंस एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। ब्रूस ने सिर्फ स्ट्रीट क्रिमिनल्स ही नहीं बल्कि असैसिन, सुपर विलेंस, एलियंस और वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट्स तक का सामना किया है। उसने जोकर, बेन, डेथस्ट्रोक और डार्कसाइड जैसे अपोनेंट्स के अगेंस्ट भी बैटल्स लड़ी हैं और जस्टिस लीग का मेंबर होने की वजह से उसका एक्सपीरियंस सिर्फ गॉथम तक ही लिमिटेड नहीं है। अब अगर दोनों के एक्सपीरियंस को कंपेयर करें तो डेयरडेविल डेफिनेटली एक बैटल हार्डन फाइटर है। उसके पास भी इयर्स ऑफ कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, लेकिन बैटमैन ने ज्यादा वैरायटी ऑफ ओपोनेंट्स और ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशंस फेस की हैं। इसी वजह से एक्सपीरियंस कैटेगरी का पॉइंट बैटमैन को मिलता है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। डेयरडेविल फिजिकली बहुत फिट है, वो ट्रेंड एथलीट्स को आसानी से हरा सकता है, लेकिन बैटमैन की स्ट्रेंथ एक अलग ही लेवल पर है। कई कॉमिक्स में बैटमैन को 1000 पाउंड से भी ज्यादा वेट लिफ्ट करते हुए दिखाया गया है। उसने बेन, किलर क्रॉक और सोलोमन ग्रैंडी जैसे पावरफुल ओपोनेंट्स के अगेंस्ट भी फाइट्स लड़ी हैं। प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ में बैटमैन क्लियरली आगे निकल जाता है, इसीलिए स्ट्रेंथ कैटेगरी का पॉइंट भी बैटमैन को जाता है। अब बात करते हैं स्पीड की। दोनों फाइटर्स काफी फास्ट हैं और ट्रेंड ओपोनेंट्स को रिएक्ट करने तक का मौका नहीं देते। बैटमैन ने कई बार बुलेट्स डॉज की हैं और लाइटनिंग फास्ट ओपोनेंट्स के साथ भी फाइट की है, लेकिन डेयरडेविल की स्पीड को अंडर एस्टिमेट करना बहुत बड़ी गलती होगी। उसके हाइट एंड सेंसेस उसे अटैक्स को पहले ही डिटेक्ट करने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट और रिएक्शन और भी ज्यादा इफेक्टिव लगती है। कई बार डेयरडेविल ने मल्टीपल आर्म्ड ओपोनेंट्स को एक साथ हैंडल किया है और उन्हें रिएक्ट करने तक का मौका नहीं दिया। दोनों ही इनक्रेडिबली फास्ट हैं, लेकिन ओवरऑल मूवमेंट और कॉम्बैट स्पीड को देखा जाए तो डेयरडेविल थोड़ा सा आगे निकल जाता है, इसीलिए स्पीड कैटेगरी का पॉइंट डेयरडेविल को मिलता है। अब आती है वो कैटेगरी जो डेयरडेविल को इतना डेंजरस बनाती है, उसके सेंसेस। मैट मर्डॉक देख नहीं सकता, लेकिन उसका रडार सेंस उसे अपने सराउंडिंग की एक डिटेल्ड इमेज प्रोवाइड कराता है। वो दिल की धड़कन सुन सकता है, सांस लेने का पैटर्न नोटिस कर सकता है और कई बार अटैक आने से पहले ही उसे उसका अंदाजा हो जाता है। बैटमैन के रिफ्लेक्सेस भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, इसी वजह से वो दुनिया के बेस्ट फाइटर्स में काउंट होता है। लेकिन यहाँ कंपैरिजन सिर्फ रिफ्लेक्सेस का नहीं बल्कि सेंसेस का भी है, और इस डिपार्टमेंट में डेयरडेविल का एडवांटेज काफी क्लियर है। उसका रडार सेंस बैटमैन के पास मौजूद किसी भी नेचुरल एबिलिटी से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है, इसीलिए रिफ्लेक्सेस और सेंसेस कैटेगरी का पॉइंट डेयरडेविल को मिलता है। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, यानी अगर फाइट लंबी चले और दोनों फाइटर्स को लगातार डैमेज मिले तो ज्यादा देर तक कौन टिक पाएगा। सबसे पहले डेयरडेविल की बात करें तो मैट मर्डॉक का पेन टॉलरेंस काफी हाई है। कई बार वो सीरियस इंजरीज के साथ भी फाइट कंटिन्यू करता है। ब्रोकन रिब्स, गनशॉट वुंड्स और सीवियर बीटिंग्स के बावजूद उसने अपने ओपोनेंट्स को हराया है। लेकिन बैटमैन की ड्यूरेबिलिटी एक अलग ही लेवल पर है। ब्रूस वेन ने अपने करियर में इतनी डेंजरस फाइट्स लड़ी हैं,
कि उनकी गिनती करना मुश्किल है। उसने ब्रोकन बोन्स और सीरियस इंजरीज के साथ भी मिशन कंटिन्यू किए हैं। बेन, डेथस्ट्रोक और टैलोन्स जैसे पावरफुल ओपोनेंट्स के अटैक सरवाइव करने के बाद भी वो वापस से खड़ा हो गया। डेयरडेविल डेफिनेटली बहुत टफ फाइटर है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बैटमैन ज्यादा पनिशमेंट एब्जॉर्ब कर सकता है और अगर फाइट्स लंबी चले तो ज्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकता है। इसीलिए ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट बैटमैन को मिलता है। अब बात करते हैं मार्शल आर्ट्स की, और ये शायद पूरे कंपैरिजन की सबसे टफ कैटेगरी होगी। बैटमैन को दुनिया के ग्रेटेस्ट हैंड टू हैंड फाइटर्स में से एक माना जाता है। उसने सालों तक ट्रेनिंग ली है और कई डिफरेंट मार्शल आर्ट स्टाइल्स में मास्टरी हासिल की है। कराटे, जूडो, माउ थाई, बॉक्सिंग, कung फू और ऐसी कई फाइटिंग स्टाइल्स उसके आर्सेनल का हिस्सा हैं। दूसरी तरफ डेयरडेविल भी किसी से कम नहीं है। मैट मर्डॉक ने स्टिक के अंडर ट्रेनिंग ली है और अपनी यूनिक एबिलिटीज को कॉम्बैट के साथ परफेक्टली कंबाइन करना सीखा है। उसका फाइटिंग स्टाइल अग्रेसिव, अनप्रेडिक्टेबल और बहुत फ्लूइड है, और उसका रडार सेंस उसे ओपोनेंट्स की मूवमेंट को रीड करने में मदद करता है, जिसकी वजह से उसे हिट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बैटमैन के पास ज्यादा फॉर्मल ट्रेनिंग और वर्सेटैलिटी है, लेकिन डेयरडेविल अपने सेंसेस और कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स की वजह से उस गैप को काफी हद तक फिल कर देता है। इसीलिए मार्शल आर्ट्स कैटेगरी में किसी एक फाइटर को क्लियर विनर डिक्लेयर करना काफी मुश्किल है। दोनों अपने अपने तरीके से एक्सेप्शनल फाइटर्स हैं और इसी वजह से मार्शल आर्ट्स कैटेगरी को हम ड्रॉ मानेंगे। अब बात करते हैं इंटेलिजेंस की। डेयरडेविल को अक्सर लोग एक फाइटर ही समझते हैं, लेकिन मैट मर्डॉक काफी इंटेलिजेंट इंसान है। दिन में वो एक लॉयर है और कोर्ट में कॉम्प्लेक्स केसेस सॉल्व करता है। अपनी इन्वेस्टिगेशंस के दौरान भी वो छोटी से छोटी डिटेल्स नोटिस करता है, उन्हें जोड़कर सच तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ बैटमैन को डीसी यूनिवर्स के ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव्स में से एक माना जाता है। उसने ऐसी मिस्ट्रीज सॉल्व की हैं जो पुलिस और एक्सपर्ट्स तक नहीं सॉल्व कर पाते। वो सिर्फ क्लूज कलेक्ट नहीं करता, बल्कि अपने ओपोनेंट्स को एनालाइज करके उनकी वीकनेस भी ढूंढ लेता है। इसी वजह से उसने जस्टिस लीग के पावरफुल मेंबर्स के लिए भी कंटिंजेंसी प्लान्स बना रखे हैं। अगर सुपरमैन कंट्रोल से बाहर हो जाए तो बैटमैन के पास प्लान है। अगर फ्लैश या वंडर वुमन रॉक हो जाए तो बैटमैन के पास उनके लिए भी स्ट्रेटेजी है। मैट मर्डॉक डेफिनेटली इंटेलिजेंट है और इन्वेस्टिगेशन के मामले में काफी कैपेबल भी, लेकिन जब बात हो डिटेक्टिव स्किल्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और टैक्टिकल थिंकिंग की, तो बैटमैन एक अलग ही लेवल पर नजर आता है। इसीलिए इंटेलिजेंस कैटेगरी का पॉइंट बैटमैन को मिलता है। अब सुनने में थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग सकता है, लेकिन स्टेल्थ कैटेगरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। बैटमैन को शैडोज में घुल मिल जाने और बिना आवाज के मूव करने के लिए जाना जाता है। कई क्रिमिनल्स को तो पता भी नहीं चलता कि बैटमैन उनके पीछे कब आ गया, लेकिन डेयरडेविल के पास एक यूनिक एडवांटेज है। उसकी हाइट एंड हियरिंग और अवेयरनेस उसे अपने सराउंडिंग्स को बहुत एक्यूरेटली रीड करने देती हैं। वो छोटी सी छोटी आवाज और मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से उसके लिए बिना नोटिस हुए मूव करना और ओपोनेंट्स को ट्रैक करना काफी आसान हो जाता है। और अगर बात हो किसी स्टेल्थ बेस्ड एनकाउंटर की, तो डेयरडेविल को ढूंढना खुद एक चैलेंज बन सकता है। बैटमैन स्टेल्थ का मास्टर है, लेकिन डेयरडेविल की सेंसरी एबिलिटीज उसे इस कैटेगरी में हल्का सा एडवांटेज देती हैं। इसीलिए स्टेल्थ कैटेगरी का पॉइंट डेयरडेविल को मिलता है। अब गैजेट्स की बात करते हैं। बैटमैन के पास स्मोक बॉम्ब्स हैं, एक्सप्लोसिव गैजेट्स हैं, ईएमपी डिवाइसेस हैं, ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी है, एडवांस आर्मर है, बैट मोबाइल तक है। डेयरडेविल के पास भी बिली क्लब्स हैं जो काफी यूजफुल हैं, लेकिन बैटमैन का आर्सेनल लिटरली एक आर्मी के बराबर है। तो इस कैटेगरी में बैटमैन इजीली जीत जाएगा। अब मान लो दोनों अचानक किसी रूफटॉप पर मिलते हैं। न बैटमैन को डेयरडेविल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है और न ही डेयरडेविल को बैटमैन की कैपेबिलिटीज का पूरा पता है। इस सिचुएशन में दोनों को सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट्स और कॉम्बैट स्किल्स पर भरोसा करना पड़ेगा। बैटमैन शुरुआत में अपनी यूजुअल टैक्टिक्स यूज करेगा, वो शैडोज का फायदा उठाएगा, गैजेट्स यूज करेगा और फाइट को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ डेयरडेविल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सामने आती है, उसका रडार सेंस। डेयरडेविल को अंधेरे, स्मोक या लिमिटेड विजिबिलिटी से लगभग कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन ट्रिक से बैटमैन अक्सर अपने ओपोनेंट्स को कंफ्यूज करता है, उनमें से कई डेयरडेविल के अगेंस्ट उतनी इफेक्टिव नहीं होंगी। इसके अलावा मैट का फाइटिंग स्टाइल भी काफी अग्रेसिव और अनप्रेडिक्टेबल है।
और क्योंकि बैटमैन को शुरुआत में डेयरडेविल की सेंसरी एबिलिटीज के बारे में पता नहीं होगा, उसे कुछ समय लग सकता है ये समझने में कि मैट अटैक्स को इतनी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कैसे कर पा रहा है। और फाइट्स के शुरुआती मूवमेंट में यही कंफ्यूजन डेयरडेविल को एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज दे सकता है। बैटमैन अपने एक्सपीरियंस और स्किल्स की वजह से आसानी से हार नहीं मानेगा, लेकिन बिना किसी प्रिपरेशन और प्रायर नॉलेज के सिनेरियो में डेयरडेविल की एबिलिटीज ज्यादा इंपैक्टफुल साबित होंगी। इसीलिए अगर ये कंप्लीटली रैंडम इनकाउंटर हो तो इस सिनेरियो में डेयरडेविल जीत सकता है। अब मान लो दोनों को एक हफ्ते का प्रेप टाइम मिल जाता है और यहाँ से डेयरडेविल की असली प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। बैटमैन इन्वेस्टिगेट करेगा, डाटा कलेक्ट करेगा, वीकनेस आइडेंटिफाई करेगा और फिर एक स्ट्रेटेजी बनाएगा। प्रेप टाइम के साथ बैटमैन का विनिंग परसेंटेज काफी इंक्रीज हो जाता है और तुम्हें तो पता ही होगा, अगर बैटमैन को प्रेप टाइम मिल जाए तो वो सुपरमैन तक को हरा सकता है। तो सारी कैटेगरीज को देखने के बाद फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है? डेयरडेविल फास्टर है, उसके सेंसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और वो बैटमैन को एक्सपेक्टेड से ज्यादा टफ फाइट दे सकता है। लेकिन बैटमैन स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा ड्यूरेबल है, ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसके पास गैजेट्स और स्ट्रेटजीज का मैसिव एडवांटेज है। इसीलिए अगर हमें ओवरऑल विनर चूज करना हो तो मेरे हिसाब से बैटमैन जीत जाएगा, लेकिन इजीली नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डेयरडेविल बैटमैन को उसकी लिमिट्स तक पुश करेगा और अगर बैटमैन एक भी गलती करता है तो डेयरडेविल उसका फायदा उठा सकता है, लेकिन मेजॉरिटी सिनेरियोज में डार्क नाइट ही जीतेगा। अब तुम बताओ, क्या तुम बैटमैन को विनर मानते हो या तुम्हारे हिसाब से डेयरडेविल उसे हरा सकता है? कमेंट्स अपना वर्डिक्ट जरूर से देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।